अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। नूरबाग गड्ढा कॉलोनी में देर रात आग की वारदात, 22 मकान खाकिस्तर, 33 फैमिली मुतासिर। आग की वारदात में 4 अफराद जख्मी, करोड़ों का हुआ माली नुकसान, सरकार से इमदाद की अपील। 10 दिनों में 9वीं बार पेट्रोल डीजल कीमत में इजाफा, कांग्रेस का मुल्क गिर एहतजाज। आज राहुल गांधी की क़यादत में दिल्ली के विजय चौक पर कांग्रेस का एहतजाज, दाम पर लगाम की अपील। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का काउंटडाउन शुरू, आज तहरीक पर होगी बहस। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। पहली खबर वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर से, जहां देर रात आग की वारदात ने 33 फैमिली को एक झटके में सड़क पर, रोड पर ला दिया है। आग की वारदात, 22 घरों में आग लगने की वजह से 33 फैमिली मुतासिर हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से आग की वारदात में बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ा कुंबा तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है और उनके करोड़ों के माली खसारे की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है। यह तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर चले नूरबाग का एरिया है श्रीनगर में, जहां देर रात आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन तब तक के 22 घरों में ये आग पहुंच चुकी थी और इस आग की वारदात में खबर मिल रही है कि 4 लोग जहां जख्मी हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब खबर यह भी है कि साथ में 33 फैमिली मुतासिर हुई है। 33 फैमिली के मुतासिर होने की खबर मिल रही है। साथ ही साथ ये है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का नुकसान हुआ है और कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये सारे के सारे ये आग लगने का वाक़या पेश आया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से नूरबाग का इलाका है श्रीनगर का, जहां देर रात आग लगी, उसके बाद ये तबाही के मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं, जहां करोड़ों का नुकसान हुआ है। ख़ासतौर से 33 फैमिली रह रही थी इस पूरे 22 घरों में, और 22 घरों में 33 फैमिली को एक झटके में देर रात सड़कों पर आना पड़ा और रात भी सड़कों पर जागती आंखों से गुजारना पड़ा, क्योंकि उनके घरों में आग लगे थे और आग लगी थी और आग लगने की वजह से उनका जो नुकसान हुआ है वो अपनी जगह, लेकिन तबाही यहाँ मची है। तस्वीरें बता रही हैं कि क्या कुछ इस बार आग ने इन फैमिली के ऊपर क़यामत का समा बांधा है और किस तरह की सूरत हाल का उनको सामना है। मकामी लोगों के हवाले से भी बताएंगे कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके क्या कुछ तासुरात है और किस तरह से वो अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं, चूँकि उनका बड़ा नुकसान हुआ है। मकामी लोगों को भी सुनिए, फिर उसके बाद ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले मकामी लोगों को सुन लीजिए। यपर लोग नार गो शार्ट तारन तो अपर लोग नार हजरत तो होन मंजिलस मकानस अकिस अत पे तोर नार पे योत ये द्राव ना कह पे मे बड़ मोल सह कोड़ मे खोन मज तो थोमुत मरेज हाल सड़क पे ओर आस तो ये कहें रोदमुत ना नार लोगम हपर सह ब्या गली शार्ट ये करोड़ बतिस रुपयस नुकसान ये जनाब वो पान सर तुम वो पान तपज मा मतलब वो तुम पान सोरे डैमेज वही ना आव ना कहीं वही ना आव ना तम सद तम पटवर वटवर क्या आमत इंशाल्लाह वमेद कर कि मतलब तुहद वसादत सत अगर क्या रफा कथा वह मिले तो सह गया बड़ बेहतर क्या मुसलमान भाई तो हजरत वन तुम पानस तक यपोर क्या करो इंशाल्लाह रहमान रुत खुदा सद तरफ तो करो क्या यह गो 2 बजे जनाब नार स्टार्ट नाम अब्दुल गनी शेख गुल शेख कहीं द्राव न कोड़ मोल 2 बचन खानदर कह सूरत 2 बजे गो नार इजहार सोरे दूध गरवेट दूध कोड़न हूं वर्दन दूध सोन दूध त्राम दूध 2 बज रात तो हेक नबर तक नीरत कह पे वसान नार गई अंदर बंद पे चल बंडस कुन बिहत रात बंडस पे ये कोड़े योत अहनस तम 2 बजे तम मोकल आब तो पे यूत कल दरियावस पे वो तम नीक पाइप तूत कल रूद ये शार्ट गो सोरे दूध कहीं रूद बका 5 मकान दत 5 मकान दत
कोड मल गरीब वारिया नुकसान हज गो वारिया नुकसान गो अस गरीब तबका जनाब अस दो सोरे गुजरे मान खुदाया नार्मल खबर मास्टर खुदा करू बड़ाई लगे रुद खुदाया सान तरफ करू इंसाफ करू मे मंडी मे नार्मल नेचू यह करू तुम मोलूम नूर बागस शाहिर महलस यह नार हमसायन तम पे लोगमुत तिमन दोन कोर खादर पे नोतवान पान इन सहारा कहें अम पे लोन फोन यमो कोड़मुत सह गो यमिस बची सोन यह मे बोजन यप त्र नजर यह मे बची अमिस माल जायदाद बाकी त्राम सोरे वारिया नक्सान ना त्राम तो सोन तो जायदाद दोजन वर्दन पर्दन तो सोरे अलबत्ता दोन कोरन खादर तम अनु तुद तम सोर पे पाई मे कोर ज्यादा सोरे मे कह बका साय रूदम जोटी रूदम बाकी रूदम कहें रूदम कोर ज्यादा मकलूम सोरे मकलूम कोर सारे वन मगर खुदा कर वन इंसाफ रू न बान न पलो न पाई कपर लोग हक लोग नार सोरी दोद अगम 5 लाख रपी बेसम कोर जायदाद वादाद अन सोरी मकलियोम अमे नलित पलो बस बेचम न कहें मगर तो मे पे राम खुदायो मे पे मे पाई कित लोग इन हमसायन लोग तोर सारे योर अस द्रा कहें अस द्रा नलित जोड़ बस बेद्रा कहें सोन तरफ करतो खुदायो मे कोर जायदाद वादाद अनिस दोद मज मे सोरे अनित खुदायो मगर तो सोन इंसाफ मान खुदायो मे मोज बार कन मोड मोज पतर तम नॉर्मल नेचू तमिस चुम न कह सारे तमिस मोज द्राम कहें खुदायो। जब आपका करोड़ों का नुकसान हो जाए, रातों रात आपकी मुद्दतों की जमा पूंजी खाक में मिल जाए और आपका बसा बसाया घर तबाह बर्बाद हो जाए, तो इस किस्म के दर्द और तकलीफ़ का इजहार करना ही पड़ता है, होता ही है। और इसे न चाहते हुए भी आदमी जाहिर कर देता है कि वो काफ़ी तकलीफ़ में है। तकलीफ़ दे तस्वीर आप देख रहे हैं, सूरत हाल भी तकलीफ़ दे है। मज़ीद क्या कुछ अपडेट है, सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहाँ से साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे। साहिल, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, जो सूरत हाल है, तबाही के मनाज़र किस तरह के हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास हैं? जी रहमत, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्कुल वहीं पर। और इससे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है, आपको मैं बता देता हूँ कि ये दूसरा दिन है लगातार श्रीनगर में आतिशबाजी के जो वाक़ात हैं ये पेश आ रहे हैं, और 3 वारदात कल से पेश आ चुकी हैं, जिसमें करीबन 30 के आसपास मकान और दुकानें जो हैं जलकर राख हो गए हैं। कल भी हमने इसी पर हमने अपने जो नाजरीन है उन्हें दिखाने की कोशिश की थी, और आज फिर से दिन की शुरुआत जो हुई है वो एक आग की वारदात से हुई है। और यहाँ पर भी 20 से 25 मकान जो है, रिहायशी मकान जो हैं, वो जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं नूरबाग के गत्ता कॉलोनी इलाके में, जहां पर ये आग की वारदात जो है कल रात को पेश आई। करीबन 1 बजे के आसपास ये वारदात जहां पर पेश आई है, जब एक घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग नमूदार हो गई, और जिसने देखते ही देखते यहां पूरी कॉलोनी को अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे लोकल्स के कहने के मुताबिक
मुताबिक फायर सर्विस यहां पर आई थी, लेकिन जब तक फायर सर्विस की एक गाड़ी ने जब तक यहां पर पहुंची और पानी का छिड़काव किया और दूसरी पानी की गाड़ी भरने के लिए नजदीकी दरिया पर गई थी, तब तक आग ने पूरी तरीके से कॉलोनी को अपनी लपेट में ले लिया था। और फिर बाद में गाड़ियां अगरचे आई, लेकिन तब तक यहां पर नुकसान जो था वो हो चुका था। और यहां पर लोकल से हमने बात करने की कोशिश की तो कुछ लोग अभी भी इसी सदमे में हैं, वो बात करने से कासर हैं, लेकिन जो भी लोग हमसे बात कर पाए उन्होंने अपना अहवाल बताया और ये कहा कि उनके पास वही कपड़ों की एक जोड़ी बची है जो उनके गले में थी, और किसी के पास बिना वो चप्पल के घूम रहा है तो कोई बिना शर्ट के घूम रहा है। जो भी कुछ उनके साथ बचा था वही रह गया है, बाकी सारी चीजें जो है जलकर राख हो गई हैं। और लोकल्स ने यह भी बताया कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यहां पर कोई भी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अगरचे मुकामी पुलिस यहां पर आई हुई है और कुछ पटवारी हजरात जो है यहां पर आए हुए हैं जो इसका लिख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला एहलकारान होते हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई भी यहां पर नहीं आया है और किसी तरीके का इनको जो कंपनसेशन है या रियायत इनको दी जाती या फौरी तौर पर इनको खाने पीने की अशिया या रहने के लिए कुछ कंबल वगैरह दिए जाते, वो भी अभी तक यहां पर कोई भी देने के लिए नहीं आया है। और जिसके चलते ये अभी भी खुले आसमान के तले अपनी चीजें जो जली हुई जो राख का ढेर है उस पर बैठे हुए आहुजारी कर रहे हैं। जी रहमान साहिल, अगर मुमकिन हो तो तस्वीरें उन मकानों की भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा जो मकानें खाकिस्तर हुई हैं, वहां अंदर अगर जाने की मुमकिन हो तो जाने की कोशिश कीजिए वो तस्वीरें, ताकि हमारे नाज़रीन देखें कि तबाही के मनाज़िर क्या हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो फायर सर्विस की वक्त पर अगर पहुंच जाता या फिर क्या उसके पहुंचने में वक्त लगा, क्या इससे पहले जिस तरह से अगर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न होती, नंबर एक। दूसरा सवाल ये है साथ में कि ये किस तरह के लोग थे, क्या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे या हाई क्लास से, एलिट क्लास से, मालदार किस्म के लोग थे या फिर गरीब तबका था जिसके घरों में आग लगी है, ये किस क्लास के लोग थे? बिल्कुल रहमत, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोकल्स जो हैं उनके मुताबिक फायर सर्विस अगरचे वक्त पर पहुंची थी लेकिन सिर्फ एक गाड़ी वक्त पर पहुंची थी और जितना भी पानी उस गाड़ी में था वो उन्होंने छिड़काव किया, लेकिन उससे आग जो है काबू में नहीं आ सकी। और उनके कहने के मुताबिक गाड़ी पानी भरने के लिए यहाँ पर नजदीकी जो दरिया है वहां गई थी और पानी जब तक वो भर कर वापस आए तब तक यहाँ पर आग जो है पूरी तरीके से फैल चुकी थी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पानी की गाड़ियां अगर मिकदार में आई होती तो इतनी आग जो है इतनी ज्यादा फैली ना होती। और दूसरी बात ये कि जो फैमिलीज हैं यहाँ पर ये मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, या हम कहें कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और ज्यादातर लोग जो हैं वो मजदूर पेशा है और कुछ एक लोग यहाँ पर जो हैं वो सफाई कर्मचारी है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये छोटी सी जो वेजेस हैं उन पर काम करते हैं। और जिस मकान में इस वक्त मैं खड़ा हूं, मकान की छत पर मैं इस वक्त मौजूद हूं रहमत, और ये मकान एक सफाई कर्मचारी का है, सफाई वाला जो है उसका है, और उसने अपनी मेहनत मशक्कत करके जितना भी कुछ यहां पर जमा किया था और वो राख के ढेर में तब्दील है और इस राख के ढेर से आप तक ये विजुअल्स हम पहुंचा रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं, कैमरामैन से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहां से, क्योंकि हम ऊंचाई पर हैं, तो यहां से पूरी जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करें। आप ये तस्वीरों में ये मनाजर, ये हौलनाक मनाजर देख रहे हैं और ये मकान आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर लोग बैठे हुए हैं, यही वो मकान है लोकल्स के मुताबिक जहां पर सबसे पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसने देखते ही देखते इस पूरी कॉलोनी को अब आग की लपेट में ले लिया। और फिर जो बाद में रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। ये कॉलोनी जो है बिल्कुल खाकस्तर हो गई है और लोग जो है दर बदर हैं इस वक्त। जितना भी कुछ यहां से बचाया जा सकता था वो आप अपार जो देख रहे हैं खेतों में, वहां पर लोग हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ बचाया है, कपड़े वगैरह, इतना ही सारा जो था बचा सके हैं। ये बहुत कम है, अगर जो किसी एक आधे घर ने या जो यहां से दूर रहने वाले हैं जो दूसरी लाइन में है, तो यहां पर जो मकान तामीर किए गए हैं वो इस लिहाज से तामीर किए गए हैं, उस तरीके से तामीर किए गए हैं कि एक लाइन के हिसाब से हैं। तो ये वाली लाइन जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं यह पूरी तरीके से आग से जल गई है और इसकी पीछे वाली जो लाइन है वो भी पूरी तरीके से आग से जल गई है और तीसरी वाली लाइन जो है उसमें कुछ एक घर बचे हुए हैं और हमारे फ्रंट में जो मकानों की लाइन है वहां से जो फायर सर्विस के एहलकारान थे वहां से पानी जो है छिड़काव कर रहे थे
जिसके चलते ये वो वाला जो हिस्सा है वो बच गया है। तो कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर ये कॉलोनी के जो लोग हैं मुतासिर हुए हैं और ये अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं और इंतजामिया से सिर्फ इतनी दरख्वास्त करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें फौरी तौर पर जो है किसी तरीके से कंपनसेट किया जा सके, ताकि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कल रात से ही इस हौलनाक आग की वारदात से अभी भी सदमे में है, उन्होंने अभी एक चाय की घूंट तक नहीं पी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई यहां पे आता तो एटलीस्ट वो जो है अपने बच्चों को चाय पिला सकते और बाकी का जो होता सो होता, उसके बाद कंपनसेशन अगर थोड़ी बहुत हो जाती ताकि ये अब फिलहाल के लिए ये दिन जो है गुजार पाते और उसके बाद जो लॉन्ग प्रोसेस चलती है वो हो सकती। करंट सिचुएशन उन लोगों की क्या है जो मुतासिरीन है? क्या उन्हें आसपास के पड़ोस के जो लोग हैं, घर वाले हैं, उन्होंने सहारा दिया है, नाश्ता चाय पानी के लिए पूछा, या फिर अभी तक के वो इंतजामिया के भरोसे बैठे हुए हैं कि इंतजामिया की तरफ से कोई टीम आएगी उनकी मदद करेगी, या फिर किसी एनजीओ ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, उनका दर्द बांटने की कोशिश की है? बिल्कुल रहमत, मैंने लोगों से ये बात भी करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ पर अभी मतलब जो घर यहाँ पे बचे हुए हैं जो आग की वारदात से बच गए, उन्होंने अगरचे इन्हें बोला था कि उनके घर में आकर चाय पानी वगैरह जो नाश्ता वगैरह है वो कर ले, लेकिन इस सदमे से वो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं और अपने अपनी जो जगह हैं, अपने अपने जो मकान हैं वहां पर वो अभी भी बैठे हुए हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहीं पर कोई चीज बची है तो उसको निकाला जा सके, क्योंकि पानी जब पानी का छिड़काव उससे होता है तो बहुत सारी चीजें अगर बची भी हो तो उस पानी से भी फिर नुकसान हो जाता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं अभी भी जितना भी कुछ यहां से बचा हुआ है या जो जला हुआ सामान है इसको कहीं पर ठिकाने लगाने की, ताकि बाद में देखा जा सके अगर वो किसी काम आते हैं या नहीं आते हैं। और एनजीओ की बात करें तो फिलहाल के लिए अभी तक यहां पर कोई एनजीओ वगैरह नहीं पहुंचा है। मुकामी लोगों के मुताबिक अभी तक कोई एनजीओ यहां पर नहीं पहुंचे हैं जो इनको फिलहाल के लिए कुछ राहत दे सकते। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि लोग अभी तक अपने अपने घरों पर बैठे हुए हैं और सिर्फ इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि इंतजामिया की तरफ से अगर कोई आता तो इनको किसी तरीके की कंपनसेशन मिलती ताकि ये अपने मकानों से बाहर निकलते और चाय पानी या चाय नाश्ता जो है वो कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, तफसीलात फराहम करने के लिए, ग्राउंड जीरो से कि दिखाने के लिए कि तबाही की सूरत हाल क्या है, मंजरनामे क्या हैं और जो तस्वीरें इतनी खौफनाक और तबाही की तस्वीरें, इतनी दर्दनाक तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, इंतजामिया के सारे वो सारे लोग अभी भी बैठे हुए हैं इंतजार में कि इंतजामिया की तरफ से कोई आएगा, उनका हाथ बटाएगा, उनकी मदद करेगा और उनको इस मुश्किल सूरत हाल में सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। इंतजामिया की तरफ से कोशिश होनी चाहिए और जल्द से जल्द कोशिश होनी चाहिए। 22 घर में आग लगी है, 33 फैमिली मुतासिर हुए हैं, उनका सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया, जलकर राख हो गया है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। मुद्दतों से वो एक एक रुपए पाई पाई करके जमा करके अपने घर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जमा किए हुए थे, रखे हुए थे, वो सब के सब रातों रात अगर खाकिस्तर हो जाए तो आम जिम्मेदार शहरी होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते, शहर के होने के नाते, इलाके का होने के नाते भी आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी इंसानी बुनियादों पर और साथ ही साथ इंसानी बुनियादों पर आम शहरी के अलावा इंतजामिया को बढ़ चढ़कर इसमें हाथ लेने की जरूरत है ताकि इस मुश्किल सूरत हाल में एक आम शहरी जो आपकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है उसको आप काम आ सके, उसके काम आ सके, उसके सपोर्ट आ सके। क्योंकि इंतजामिया का और सरकारों का काम ही यही होता है कि मुश्किल वक्त में अपने शहरियों की हिफाजत की जाए, सपोर्ट की जाए और मदद की जाए। उम्मीद करते हैं इंतजामिया बहुत जल्द ऐसी कार्रवाई करेगी और उन्हें सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ेगी। बढ़ते हैं एक और बड़ी महामारी की तरफ और वबा की तरह, और ये कहे कि पूरे मुल्क पर एक ऐसी महंगाई की मार जो एक वबा के शक्ल में मुसलसल 8 से 9 दिनों से फैलती चली जा रही है, वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। आज 10वां दिन है, 9वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, करीब 6 रुपए के पार हो गए हैं इजाफे की कीमत। सिर्फ 9 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज 80-80 पैसे का इजाफा हुआ है। सरकार के अपने बहाने हैं और ये बहाने कभी किसी जमाने में ठंडी का हुआ करता था, आज रूस और यूक्रेन के जंग का बहाना है। सरकार के बहाने अलग, लेकिन अपोजिशन खेमे से कांग्रेस की जानिब से आज पूरे मुल्क में एहतजाज का प्लान किया गया है। दिल्ली में विजय चौक पर राहुल गांधी मोर्चा संभालते नजर आए, हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी मोर्चा संभालने के लिए निकल चुकी हैं और कई रियासतों में कांग्रेस के
के मकामी लीडरान भी मोर्चा बंद हैं। तो कांग्रेस की जानिब से मुसलसल अब एहतजाज का सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से लेकर के अब तक के कई मकामात से ऐसी तस्वीरें आ गई हैं जहां पर महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और सरकार से अपील की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है कि वो महंगाई के दाम पर लगाम लगाए। राहुल गांधी ने विजय चौक पर मोर्चा संभालते हुए एक तरफ जहां सरकार से अपील की, वहीं उन्होंने याद दहानी भी कराई कि असेंबली इंतखाबात से पहले हमने आवाम से कहा था कि पेट्रोल डीजल भर लीजिए, क्योंकि महंगाई के बाद सरकार बेलगाम करने वाली है कीमतों को, और कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और खासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है, 102 रुपए है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2-3-4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। धन्यवाद। और इस बीच राजौरी से बड़ी खबर मिल रही है, वो ये है कि राजौरी में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका लगा है ये कि बीडीसी और डीडीसी के मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया है। थन्ना मंडी से खबर मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा राजौरी में थन्ना मंडी में बड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहा है। और इस वक्त खबर मिल रही है कि बीडीसी और डीडीसी के मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी थन्ना मंडी में मुश्किल का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जमशीद, क्या कुछ अपडेट है, क्या तफसीलात हैं? रहमत, बिल्कुल आज ये कहें कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका राजौरी में लगा है, जहां थन्ना मंडी से डीडीसी मेंबर और बीडीसी चेयरपर्सन दोनों ने आज कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और उन्होंने कई कांग्रेस पर इल्जाम भी लगाए। और बड़ी बात यह है कि दोनों ने आज रिजाइन करने के बाद ये कहा कि कांग्रेस में जो पॉलिसियां बनाई जाती हैं वो सिर्फ बड़े लोगों तक रहती हैं और जो ग्राउंड वर्कर हैं इनसे बात नहीं की जाती। जिसके बाद इन्होंने रिजाइन करते हुए ये भी कहा कि जब भी पहाड़ियों की बात आती है, क्योंकि भाजपा की तरफ से जब ये कहा गया था कि इस बार पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, उसके बाद ही राजौरी पुंछ की सियासत में काफी हलचल देखने को मिली थी। और उसी की कड़ी ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इनने ये भी कहा कि अगर भाजपा पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देती है तो वो अपने साथियों समेत भाजपा में शामिल होंगे। इस तरह ये बड़ा झटका। और बड़ा सवाल अब इसके बाद ये खड़ा होता है कि इनकी सपोर्ट के साथ ही राजौरी में डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो बनाए गए थे वो इनकी सपोर्ट थी। और इनके कांग्रेस छोड़ने के बाद अब ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में डीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी वाइस चेयरपर्सन के लिए भी इंतखाबात दोबारा हो सकते हैं, क्योंकि इनके छोड़ने के बाद कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। और बड़ी बात यही है कि इनकी रिजाइन के बाद राजौरी की सियासत में काफी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों बड़ी मार्जिन से जीत कर आए थे, जो इस बार सास और बहू हैं दोनों, ये जिनने आज कांग्रेस से रिजाइन किया। रहमत, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से मकामी जो लीडर हैं बीडीसी डीडीसी के अलावा जो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं राजौरी को खास तौर से, उनकी तरफ से कोई कमेंट?
रहमत, अभी तक उनकी तरफ से, क्योंकि थोड़ी देर पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद इन्होंने ये ऐलान किया और थोड़ी देर बाद ये जरूर है कि कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आ सकता है, क्योंकि बड़ी बात ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि बहू और ससुर की तरफ से आज ये रिजाइन किया गया, दोनों कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन में जीतकर सामने आए थे, उसके बाद ही काफी दूरियां इनमें देखने को मिली थी, क्योंकि इनकी तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो भी फैसले लिए जाते हैं सिर्फ एक ही शख्स को देख के लिए जाते हैं, नाम लिए बगैर इन्होंने कांग्रेस के साबका वजीर शबीर खान का नाम लिए बगैर उन पर भी हमला किया। जिस तरह उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं कि कांग्रेस में जो फैसले लिए जाते हैं वो उचली सतह से लिए जाते हैं, ग्राउंड वर्कर हो या जो जीत कर नुमाइंदे हैं इनसे पूछा नहीं जाता, उसके बाद ही जिन्होंने रिजाइन किया। और इनके साथ कई सरपंच पंच भी थे जिन्होंने आज कांग्रेस को खैरबाद किया, और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हम जरूर थाना मंडी से मान सकते हैं कि ये सब आप जाएंगे किधर? रहमत, बिल्कुल ये सवाल पूछा था उनसे कि क्या कांग्रेस छोड़ने के बाद वो किस तरफ जाएंगे या भाजपा में शामिल होंगे, क्योंकि जब भी भाजपा की रैलियां जो राजौरी के अंदर हुई या पुंछ के अंदर हुई, जो पहाड़ी को एसटी दर्जा देने की बात कही गई थी, उस तमाम रैलियों के बीच में ये शामिल रहे थे। उस वक्त ये लग रहा था कि भाजपा में ही शामिल होंगे, मगर इन्होंने ये कहा कि अभी वो किसी जमात में नहीं जा रहे हैं, मगर लग रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा में जरूर जाएंगे। मगर इनका ये कहना था कि अगर भाजपा पहाड़ी को एसटी का दर्जा देती है तो वो अपने तमाम साथियों के साथ भाजपा में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए, बताने के लिए। राजौरी में कांग्रेस को झटका लगाया, थन्ना मंडी में बीडीसी और डीडीसी के जो कांग्रेसी मेंबरान थे वो सब के सब पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं। इसी के साथ हमारी खबरियाँ, हमारी नशियात यहीं पर ख़त्म हुआ चाहती हैं। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।